हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करवाएंगे। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC। दूसरा कहा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। आगे हमने एक चित्र बना रखा है जिसमें हमने समद्विबाहु त्रिभुज को पहले बना लिया। तो यहाँ हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें AB के बराबर AC है। यहाँ AB के बराबर क्या है? AC है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ कोण B का समद्विभाजक AOB और कोण C का समद्विभाजक OC बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, और A और O को हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि OB के बराबर OC है। OB के बराबर OC हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हमें पहले क्या दिया है वो हम लिखते हैं। तो हमें दिया है AB के बराबर AC में दे दिया। AB बराबर AC ये हमें दिया है। कोण B कोण C के बराबर है, और ये बराबर क्यों है? तो हम देख सकते हैं कोण B बराबर कोण C, क्योंकि AB AC के बराबर है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कारण क्या है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस कारण से ये दोनों कोण भी कोण C के बराबर है। अभी हम कोण B को क्या लिख सकते हैं? कोण B को हम लिख सकते हैं 1/2 कोण B, 1/2 कोण C। इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2, क्योंकि कोण B को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है। जिसे हम लिख सकते हैं, इस पूरे कोण को हम एक मान लेते हैं, यानी कि इसको एक बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी कि आधे को बनाने के लिए जो कोण एक यानी कि त्रिभुज OBC का जो हमें एक कोण एक बनाने के लिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण एक जो आधा होगा, तो हम कोण B को लिख सकते हैं 1/2 कोण B। ऐसे कोण 2 बनाने के लिए यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 1/2 कोण C। इस प्रकार से जो 1/2 कोण B है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कोण 1। हमने कोण 1 का कोण 1 2 मान रखा है। कोण 1 के बराबर कोण 2 हमें मिल जाएगा। अब जब कोण 1 के बराबर कोण 2 हो जाएगा, तो हमें कह सकते हैं कि जो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं? ये दोनों आपस में कोण 1 कोण 2 की जब बराबर होगा, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तब कोण 2 की जो सम्मुख भुजा है वो भी कोण 1 की सम्मुख भुजा जो है OC है। तो इस प्रकार से OB जो है OC के बराबर हो जाएगा। कारण बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं
बराबर होती है। बराबर कोणों की समुच्चय बराबर होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो जाता है कि OB के बराबर OC होता है। अब दूसरा हमें सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। इसके लिए हम कोण के बराबर हिस्सों को, एक को x दूसरे को y मान रखे हैं। इसके लिए हम दो त्रिभुजों को लेंगे। एक त्रिभुज हमारा होगा OAB, दूसरा त्रिभुज होगा OAC। दूसरा सॉल्व करते हैं तो हम करेंगे त्रिभुज OAB और OAC में, यानी कि अगर त्रिभुज OAB OAC को अगर हम सर्वांगसम प्रूव कर दें तो कोण जो AO होगा वो कोण A को समद्विभाजित करेगा, यानी कोण x कोण y के बराबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों में क्या मिलता है। हम देखते हैं तो यहाँ पर जो AB है वो AC के बराबर दिया है पहला, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB के बराबर AC, ये हमें दिया है। दूसरा अगर हम इसमें देखें इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OAC में जो OA है वो दोनों त्रिभुजों में आता है, यानी कि तो OA के बराबर OA यहाँ मिल जाएगा। OA के बराबर OA जो कि क्या होगा, वो है नेक्स्ट होगा। और हमें OB के बराबर OC मिल चुका है, जो कि हम पहले में सिद्ध कर चुके हैं कि OB के बराबर OC है। बराबर कोणों की समभुजाएं बराबर हो जाती है, जो कि त्रिभुज OAB OAC की एक भुजा है। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 से हमें मिल जाता है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से हमें मिल जाता है OB के बराबर OC। तो कैसे है समीकरण 1 से, तो इस प्रकार त्रिभुज OAB त्रिभुज OAC के सर्वांगसम हो जाता है। किस नियम से? साइड साइड नियम से। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज OAB सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज OAC के साइड साइड नियम से। जब त्रिभुज OAB त्रिभुज OAC के सर्वांगसम होगा तो इनका जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण x कोण y के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण x बराबर कोण y, किस नियम से? CP नियम से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोण x कोण y के बराबर होगा तो हमें कह सकते हैं कि जो AO कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AO कोण A को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए चित्र, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। चित्र में हमें यहाँ ABC एक त्रिभुज दे रखा है। AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है जिसमें AD भुजा इस BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। अब हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें AB बराबर AC दिया है कि AB जो है AC के बराबर है। तो इसे हम कैसे करते हैं, तो इसमें हम दो त्रिभुजों को लेंगे, हल में इसकी करेंगे। इसमें हमारा त्रिभुज ABD, पहला त्रिभुज हम लेंगे ABD, दूसरा ACD। अगर त्रिभुज ABD ACD के सर्वांग हो जाएगा तो AB और AC के बराबर हो जाएगा। तो यह सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम त्रिभुजों को लेते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में त्रिभुज ABD ACD में अब अगर हम चित्र में देखें तो हमें BD के बराबर CD मिल रहा है। BD बराबर CD AD BC। अब क्योंकि जो AD है वो BC का क्या है, समद्विभाजक है। तो ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि जो AD है वो BC का लंब समद्विभाजक है। तो हमें मिल गया पहले क्या, AD के बराबर BC या BD के बराबर CD। तो हम लिखेंगे BD बराबर CD हमें मिला। क्योंकि जो AD है वो BC का समद्विभाजक है। BC का समद्विभाजक है। आगे हम देखें तो जो इनमें कोण बन रहा है, कोण ADB, कोण ADB कोण ADC के क्या होगा, बराबर होगा दोनों कोण कितने, 90 अंश के। यहाँ लिख सकते हैं कोण ADB बराबर होगा कोण ADC। अब दोनों कोण क्या होंगे, 90 अंश के आपस में बराबर होंगे। अब दोनों त्रिभुजों में हम अगर देखें, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में AD क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AD के बराबर AD, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। इस प्रकार त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD अगर देखा जाए तो साइड एंगल, साइड के नियम से दोनों सर्वांगसम होंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के, किस नियम से, साइड एंगल, साइड के नियम से। अब अगर त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के सर्वांगसम होगा तो हमें कह सकते हैं कि जो AB है, जो AB है वो AC के क्या होगा, बराबर होगा।
तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी। किस नियम से? सीपी सीटी के नियम से। तो जब ए बी ए सी के बराबर होगा तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते क्वेश्चन